हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी सर। जैसा कि हम लोग ने अपना इंग्लिश कुमार भारती 10th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन स्टार्ट किया है। अभी हम लोग पोएम्स में चल रहे हैं। मैंने फिलहाल आई थिंक कुछ पोएम्स पढ़ा चुका हूँ और अभी मैं ऑन गोइंग हूँ। मैं अपना पोर्शन कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैंने पहले आपको बोला था कि हम लोग पोर्शंस में जितने भी पोएम्स है वो कंप्लीट करेंगे, एप्रिसिएशन सारा समझेंगे क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ समझ लेंगे। फिर हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे। अगर टाइम नहीं बचा तो हम लोग डायरेक्ट PYQ सॉल्व कर लेंगे या जो भी है ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2.4 द पुली। जैसा कि आप जानते हो पुली, अच्छा पुली मतलब आपको पता है पुली मतलब क्या होता है? ये जो इधर वर्ड दिया है पुली, पुली मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को अगर पता है कि गांव में एक कुआं होता होगा, ठीक है, जिसमें पानी आनी होता है, ठीक है, समथिंग। अब पुली क्या होता है कि इधर एक व्हील रहता है। अब व्हील से बाहर जो रहता है कि कुछ लोग पानी खींचते हैं और यहाँ से एक बल्टी इस पर्टिकुलर रस्सी के सहारे अंदर गया रहता है। तो ये जो व्हील रहता है इसी को पुली दी है, इसी को पुली बोला गया है। अब पुली का मतलब क्या बोला गया है कि ना, इस पोएम में पुली का रेफरेंस दिया गया है कि भगवान अपनी पुली से, मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों को इस पर्टिकुलर चीजों से अपनी तरफ आकर्षित करते या अपनी तरफ खींचते, अपने भक्तों को या अपने डिवोटीज को, ठीक है। तो अभी आज हम लोग वही पढ़ने वाले, ठीक है। मैं जरा मार्कर बदल देता हूँ। हर बार हम लोग का मार्कर से दुश्मनी रहा है। आज हम लोग लेंगे वॉलेट कलर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं देख लेता हूँ। ये गंदा ही आता है, मेरी राइटिंग एक्चुअली अच्छी है, ये मार्कर गंदा है। ओके, गौतम गुप्ता, डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट फालतू में करता हूँ मैं। मूविंग फर्दर विद आवर पोएम द पुली। अच्छा, हम लोग पहले ये जो फालतू का इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है ना, ये कर लेते हैं। ये जॉर्ज हर्बर्ट का, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट स्टिल अभी हम लोग ने ये अगर ये खोला है हम लोग ने, तो हम लोग पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसे। ओके ओके, फ़ोन आ रहा है मुझे किसी का। नहीं, मैं अभी नहीं उठाऊंगा फ़ोन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी देखो क्या लिख के दिया है, द पुली। जैसा मैंने आपको बताया, पुली का मतलब मैंने क्या बताया आपको, जो व्हील जो कुएं के इधर लगा रहता है, जिससे एक साइड से एक रोप अटैच रहता है और दूसरे साइड से वो रोप बल्टी से अटैच रहता है। तो ये व्हील घूमता है, इसी के सारे वो लोग खींचते हैं। अब ये किसने लिखा है? ये लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट भाई साहब ने, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। कब लिखा है? ये 1593 से 1633 तक। वॉज अ वेल्श पोएट, ठीक है। वेल्श एक जगह का नाम है, वहाँ के पोएट है ये भैया, ठीक है। ही वॉज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट भी थे, ठीक है। बाय प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन इनका प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट बोला जाता है उनके। ही रोट रिलीजियस पोएम, रिलीजियस पोएम लिखा करते थे, ठीक है। रिलीजियस मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है, अपने पोएम्स लिखा करते थे। विद अ लॉट ऑफ इमर्जी एंड बोला गया कंसाइट, ठीक है। इमर्जी एंड कंसाइट मतलब भगवान से रिलेटेड, या बोला गया कुछ ऐसी बातें जो फ्रिक्शनल्स हो, ठीक है। मतलब भगवान और आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए लोगों को ये राइटिंग्स लिखते थे। और क्या बोला गया? द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशन बिटवीन गॉड, ठीक है, एंड इज वर्शिपर। मतलब ये क्या करता है? ये पोएम एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स मतलब शोज, ठीक है, शोज या डिपिक्स या एक्सप्रेस, ठीक है। ये क्या करता है? अपने को बताता है, किसका रिलेशन बताता है? दो लोगों का रिलेशन बताता है। किसका? भगवान और उनके वर्शिपर्स का। वर्शिपर्स मतलब भक्त लोग, ठीक है। उनके भगवान और भक्तों के बीच में जो उनके रिलेशन है वो अपने को ये पोएम बताता है। आगे क्या लिख के दिया है? दो ही वॉज बोला गया शावर्ड बिस्टोर्ड, ठीक है। शावर्ड और बिस्टोर्ड दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब बिस्टोर्ड का मतलब होता है शावर्ड, ठीक है। और क्या बोला गया? अपॉन हिज वर्शिपर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है। मतलब ही इधर गॉड को बोला गया। भगवान क्या करते हैं? शावर करते हैं, बिस्टॉ करते हैं कि अपने सारे वर्शिपर्स पे अपने सारे आशीर्वाद, अपने सारे जो अच्छाइयाँ है सब अपने वर्शिपर्स पे क्या करते हैं? बिस्टॉ करते हैं। समवेयर ही होल्ड देम विद अ पुली ड्रॉन। और वो ऐसे ही क्या करते हैं? सारा अपना ब्लेसिंग्स अपने भक्तों श्रद्धालुओं पे तो पूरा बिस्टॉव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने बोला गया है जो अपने वर्शिपर्स है उन्हें होल्ड करके रखते हैं। देखो इधर लिख के दिया गया है, होल्ड देम विथ अ पुली, ठीक है। टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल दी एंडरवियर्स। मतलब वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो हम लोग हैं, जो भक्तालु लोग हैं, वो पर्टिकुलर गॉड का, मतलब ऐसा है, ये पोएम का मानना ऐसा है कि जो अपने डिवोटीज है वो भगवान के प्रति क्या रहे? हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे, ठीक है। और बाकी आगे क्या लिख के दिया गया? गॉड गिव सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटीज बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। अब ये गॉड की बात की गई है, तो गॉड ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? गॉड बोल रहे हैं, गॉड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूँ गॉड। गॉड ये क्रिश्चियनिटी में वर्ड आता है भगवान के लिए। भगवान एक्चुअली हिंदू संस्कृति में भगवान है, उनकी अलग मान्यता है। अभी हम लोग एक क्रिश्चियन पोइट और एक क्रिश्चियन
पोएम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर फैक्टर से कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ के भगवान, मतलब जो भगवान है गॉड, ठीक है, गिव सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट, मतलब जो गॉड है इनके डिवोटीज को बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अपने डिवोटीज को गॉड बहुत ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, प्रीशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटीज, मतलब अपने श्रद्धालुओं को। बट एट द सेम टाइम, उसी सेम वक्त पे क्या बोल रहे हैं वो कि गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, भगवान क्या चाहते हैं कि मैं अगर इतने सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे आशीर्वाद दे रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा इनके गॉड बोल रहे हैं, इनका पोएट बोल रहा है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, Why does he withhold, मतलब क्या गॉड एक्सपेक्ट करते हैं और वो क्या विदहोल्ड करते हैं, क्यों हम लोगों को पुलिस से एक अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखते हैं, अपनी तरफ बांधे रखते हैं, होल्ड किए रखते हैं। तो इधर वही बताया गया, द पुली शोज हाउ द गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, ठीक है। क्या वही बोला गया कि इसमें बताया कि गॉड कैसे मैन, मतलब बोला गया इंसानों को अपनी तरफ क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, विद बोला गया पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब इंसान कभी काइंड ऑफ बोलते हैं ना, उसे हम कभी भी सेटिस्फैक्शन ना मिले किसी भी चीज का, हमेशा वो रेस्टलेस रहे, ठीक है। और बोला गया व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट दिस पोएम इज दैट द रिलीजियस नोशन इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेजिनेशन। बोला गया इस पोएम को सबसे ज्यादा अलग क्या चीज बनाती है कि जो इधर ये पोएम में रिलीजियस नोशन, रिलीजियस थॉट प्रोसेस कन्वे किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, किसके द्वारा, सेक्युलर और साइंटिफिक इमेज के द्वारा, ठीक है। ये इस पोएम को एक अलग थोड़ा सा छाप देती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये असलियत में भी ऐसा है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर क्या लिख के दिया है, ओके एक मिनट मैं थिकनेस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसका, हाँ ठीक है। अब इधर लिख के दिया गया है व्हेन गॉड एट द फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने क्या किया, पहले इंसान को बनाया, फर्स्ट मेड मैन, हैव अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, उनके पास क्या था, उनके पास एक ग्लास था, ठीक है। मैं इधर ये ग्लास बना दे रहा हूँ, उनके पास एक ग्लास था, ठीक है। और अच्छा ये वाइन ग्लास बन गया, सॉरी। उनके पास क्या था, एक मिनट, उनके पास एक ग्लास था, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, लेट अस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, चलो, लेट अस, ही सेड, उन्होंने बोला, pour on मतलब जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर जग से पानी ऐसा उड़ेलते हैं तो उसे pour on बोला जाता है, ठीक है, pour on। उन्होंने बोला कि जो ये मेरे पास जो ग्लास है ब्लेसिंग का, उससे मैं क्या करूँ, ये जो ग्लास है मेरा ब्लेसिंग का, उससे मैं pour करूँ, मैं क्या pour करूँ, pour on him वी कैन लेट द वर्ल्ड रीचेस, ठीक है। मतलब कि हम लोग जितना पॉर कर सकते हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर ग्लास था ना, वो ग्लास में जितना भी ब्लेसिंग्स था, वो ग्लास किसका था, ब्लेसिंग्स का था। वो ग्लास जो भी इधर लिख के दिया, वो ग्लास किसका था, ब्लेसिंग्स का था। तो ग्लास में जितने भी ब्लेसिंग्स थे हम सब क्या कर दे, पॉर कर दे। तो इन्होंने बोला कि मैं वो पॉर कर दूं, पॉर मतलब वो पानी हम लोग उड़ेलते हैं ना, वो बोला गया। लेट द वर्ल्ड रीचेस विच डिसअपियर्स लाइस, ठीक है। लेट द वर्ल्ड रीचेस इधर दिख गया, मतलब पूरा वर्ल्ड क्या हो जाए, वेल्थी हो जाए, विद बाउंटीज, रिच हो जाए, ठीक है। और क्या लिख के दिया गया, विच बोला गया डिस्पर्स लाई, डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड लाई, मतलब हर जगह वेल्थी वेल्थ हो। और बोला गया कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन मींस कलेक्ट टुगेदर स्मॉल स्पेसेस, ठीक है। स्मॉल स्पेस इधर मतलब बोला गया है कि वो सारी अपने ब्लेसिंग्स सारे उस पर्टिकुलर मैन में वो डाल रहे, सारे ह्यूमंस में वो अपने वेल्थ, सारी अपनी अच्छी क्वालिटीज डाल रहे हैं ताकि वो क्या पूरी दुनिया में फैल जाए। और फिर लिख के दिया है सो स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत, फर्स्ट मेड अवे तो पहले ताकत आई, ठीक है। उन्होंने जब पहली चीज पॉर की तो उसके साथ पहले क्या आई, ताकत आई, ठीक है। तो इंसानों में उन्होंने पहले ताकत डाली, देन ब्यूटी फ्लोड अप, ठीक है। फिर उसके बाद खूबसूरती आई, ठीक है, खूबसूरती भगवान ने फिर इंसानों में डाली, ठीक है। और क्या लिया, देन विजडम, फिर इच्छाएं डाली, ऑनर रिस्पेक्ट डाला, प्लेजर सुख डाला। When almost all was out, God made a stay, जब सब भगवान ब्लेसिंग सारे डाल रहे थे तो भगवान क्या हो गए, स्टे मीन्स रुक गए, ठीक है। स्टे मीन्स स्टॉप, ठीक है, वो रुक गए, ठीक है। क्यों रुके, बोला गया परसीविंग, परसीविंग मतलब बोला गया नोटिसिंग बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, ठीक है। ये क्या, नोटिसिंग बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ मतलब वो रुक गए और उन्होंने कुछ नोटिस किया, उन्होंने कुछ फील किया। क्या फील किया, दैट alone of all his treasures rest in the bottom lay, ठीक है। मतलब इनके जितने भी ट्रेजर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति में पूरा डाल दिया और वो जाके नीचे बॉटम में जमा हो गया। फॉर इफ आई शुड ही सेड मतलब बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैं bestowed
दी ज्वेल्स ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, ठीक है, ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर्स मतलब मैं क्या करूँ, बिस्टॉट कर दूँ, गिव एज अ गिफ्ट मतलब सारा चीज क्या कर दूँ, बिस्टॉट कर दूँ, स्प्रेड कर दूँ या गिफ्ट दे दूँ सारे ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स, और बोला गया कंटेनमेंट रेस्ट हियर, इधर मतलब बोला गया इधर रेस्ट मतलब मैं ह्यूमंस को सारी खुशियां दे दूँ, ऑल्सो टू माई क्रिएचर्स ही वुड एडोर, एडोर मीन्स बोला गया लव वेरी मच, ठीक है, मतलब बोल रहे कि मैं अगर अपनी सारी खुशियां अपने ह्यूमंस को दे दूं तो वो क्या करने लग जाएंगे, एडोर करने लग जाएंगे, एडोर मतलब क्या करने लग जाएंगे, वो अपने जो इन्होंने ब्लेसिंग्स दी है ना उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे, ठीक है, एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी मतलब ये लोग क्या करेंगे कि जो मैंने ब्लेसिंग्स दिए, जो मेरे गिफ्ट्स है ना उसकी ज्यादा मानता रखेंगे कंपेयर टू मी, मतलब भगवान से ज्यादा उनके आशीर्वाद की मान्यता हो जाएगी, मतलब भगवान को जैसे अभी जैसे हमारे हिंदू कल्चर में हम लोग भगवान को पूछते हैं सुख और शांति के लिए, वो तो हालांकि एक बना दिया है कि भगवान के सामने जाके भीख मांगना, उसमें गलत चीज नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान के सामने भीख नहीं मांगा जाता, भगवान ने हमें जो दिया उतना पर्याप्त है, ये सोच लेकर चले और जो आपको चाहिए वो आप हासिल करें, भगवान से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है और भगवान से सुख और शांति की प्रार्थना की जाती है। तो इधर वही बोला जा रहा है कि अगर भगवान सारे गिफ्ट दे देंगे, सारी सुख, अगर एक इंसान को सारे सुख दे दे भगवान की, ले भाई जा खुश रहे, तो वो क्या करेगा, जो उसके सुख है ना, जो प्लेजर है उसकी पूजा करने लग जाएगा बजाय भगवान के, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मी। एंड बोला गया रेस्ट इन द नेचर नॉट द गॉड ऑफ द नेचर, और वो क्या करेगा, नेचर मतलब बोला गया जो भगवान का बनाया हुआ है उसी में कुछ बोला रहेगा कि वो क्या करेगा, एंड द रेस्ट इन द नेचर, और जो भगवान का बनाया गया उसमें अपना कुछ मेहनत नहीं करेगा, बस जो भगवान ने दिया पड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा, ठीक है, यही करेगा, नॉट द गॉड ऑफ द नेचर, और बाकी जो भगवान है, गॉड है जो एक्चुअली जिन्होंने नेचर बनाया, जिन्होंने सारी चीज बनाई है, उनकी पूजा नहीं करेगा। सो बोथ शुड लूजर्स भी, तो क्या हो जाएंगे, दोनों लूजर हो जाएंगे, कैसे कि पहले तो जो गॉड, इंडियन ने बोला कि गॉड ने जो बनाया उनका भी किसी ने थैंकफुल ग्रेटफुल नहीं हुआ, और जो नेचर भगवान ने बनाया उसको खुश लेके ये लोग सारी खुशियां लेके आराम से बैठ गए, कुछ काम नहीं धंधा। सोचो आप इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें सारा चीज अवेलेबल हो, आपको पैसा चाहिए पैसा, तो जो चाहिए आपको वो अवेलेबल रहे, सॉरी हंसी, मेरी हंसी पे मत जाना, आप लोग बहुत गलत सोचते हो, ठीक है, तो आपको जब सारी खुशियां मिल जाएगी तो आपको किसी चीज की चाहत नहीं रह जाएगी, तब जीने का कुछ मोटिव नहीं रह जाएगा, इसलिए जीने के लिए हमेशा एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए भगवान बोलता है अगर सारी खुशियां दे दूंगा तो दोनों लूजर हो जाएंगे, मैं भी लूजर हो जाऊंगा और जो मैंने इंसान बनाया वो भी लूजर हो जाएंगे। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है मैंने जो डाल दिया है अभी वॉर कर दिया वो रहने दो, लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विद बोला गया रिपेनिंग रेस्टलेसनेस, ठीक है, रिपेनिंग रेस्टलेसनेस का मतलब कंटिन्यूअस एंजाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन, बोला सब रख लो लेकिन इनमें एक काम करो, एक और चीज डाल दो कि हमेशा ये ना असंतुष्ट रहे, किसी भी चीज से संतुष्ट ना रहे। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा पैसा आ रहा है लेकिन पैसे से उनको बोलते हैं ना लालच, एक इंसान का लालच उसे खाता है, एक इंसान को आप जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छी फैमिलीज है उनको बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता है लेकिन हमेशा वो क्या प्यार बाहर ढूंढने जाते हैं, तो लालच, ठीक है, लालच हर चीज में होता है, लालच फीलिंग्स में भी होता है, प्यार में भी होता है, लालच मटेरियलिस्टिक चीजों में भी होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोगों को जितना मिला पर्याप्त है ये सोच के भगवान को प्रणाम करके थैंकफुल रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं जितना मिला उतना कम, उसकी लालच में हम लोग और चीजें, तो जो हमारे हाथ में है वो भी चला जाएगा और जो नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने बोला बट कीप देम विद बोला गया रिपेनिंग रेस्टलेसनेस लेट हिम बी रिच, बोला भगवान ले बेटा जा तू रिच हो जा, ठीक है, एंड वेरी वेरी मीन्स बोला गया वेरी टायर्ड, मतलब भले रिच रहे लेकिन हमेशा क्या थका आ रहा रहे, ठीक है, परेशान रहे, दैट एट लास्ट इफ गॉडनेस लेट हिम नॉट येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, ठीक है, मतलब अगर जो मेरी खुशियां है जो मेरे प्लेजर्स है उसी को इन्होंने बोला गया है गुडनेस, मैंने गॉडनेस पढ़ दिया सॉरी फॉर दैट, जो गुडनेस है लेट हिम नॉट मतलब जो अच्छाइयां है दुनिया की, जो इतने सारे प्लेजर्स है अगर वो उसे मेरे पास ना ले आए पाई तो क्या होगा, वेरीनेस जो वरी है जो एंजाइटी है हो सकता है वो क्या करेगी उसे टॉस मतलब ब्रिंग थ्रो क्लोज मेरे पास फेंक देगी, हिम टू माई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब चेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट मतलब इधर चेस्ट, ठीक है, मतलब जो
खुशियाँ जो ना अगर मैंने सारी खुशियाँ दे दी तो हो सकता है वो मुझे भूल जाएगा और वो खुशी में खुद का भी नुकसान कर देगा, खुद को भी कभी खुश नहीं रख पाएगा। इसीलिए तो मैं सारी खुशियाँ दे देता हूँ, लेकिन हमेशा एक क्वालिटी डाल देता हूँ उसके अंदर कि हमेशा वो डिससैटिस्फाइड रहे, ठीक है, हमेशा असंतुष्ट रहे। तो हो सकता है कि मे बी जो मेरी खुशियाँ हैं उससे वो मेरे पास ना आए, लेकिन कभी ये जो डिससैटिस्फैक्शन के कारण, असंतुष्टता के कारण जो उसे परेशानियाँ हैं, जो वो परेशान है, जो दुखी है, उसके कारण वो मेरे पास आएगा, मेरी पूजा आराधना करेगा, ठीक है। और ये वही लिखा गया था जॉर्ज हर्बर्ट भाई साहब के द्वारा। अच्छी खासी पोएम थी, हम लोग ने ये पूरा पोएम समझा, ठीक है। अभी मैं ऐसी और आगे लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए वेरी थैंक यू। समझ में आया आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर जीजी सर एंड लेट अस एक्सपांड आवर जीजी कम्युनिटी। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।